देखो बच्चों, अब आप पढ़ेंगे यानी कक्षा क्लास 10 वाले बहुविकल्पिक प्रश्न। ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.1 1.2 मैंने क्लियर कर दिया। अब उसका बहुविकल्पिक है। ठीक है। किस क्लास का? आपका ये है 10th क्लास। बहुविकल्पिक प्रश्नावली क्या है? एक्सरसाइज आपकी जो है 1.1, 1.2 का बहुविकल्पिक। तो अब इसको हम कैसे हल करेंगे, ये चीज को ध्यान देना। देखो, ये आपका प्रश्न दिया है, आपका ये किस में आया था? 2024 और 18 और 24 दोनों में आया था। ठीक है। तो देखो, विकल्प 4 दिया है, 2, 1, 3 दिया है। अब इसमें से कौन सही होगा? सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है इसका एचसीएफ कितना होगा। एचसीएफ पूछ रहा है ना। तो यहाँ पास देखिए 65 लिखा हुआ। 65 का गुणनखंड करेंगे तो 13 गुणे ये, और 117 दिया है। इसका करोगे तो यहाँ 13 गुणे 3 गुणे 3। अब देखो इसमें क्या मिल रहा है आपको, एचसीएफ निकालना है अगर, तो हम इसमें देखो ये और ये आपका मिल रहा है। तो यहाँ 65 और 117 का एचसीएफ क्या होगा? 13 होगा। कितना होगा? 13। ठीक। तो इसके बराबर हमको क्या लिखना है? 13। ये तो यहाँ 65 माइनस, यहाँ माइनस लगा हुआ है, 117 बराबर 13। अब इसको इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ 13 प्लस 117 जोड़ दोगे तो कितना होगा? 130। अब यम बराबर कितना आएगा? 130 बटा 65। 65 का पहाड़ आना चाहिए, 2 बार जाएगा। 65 दूना 130। एम का मान कितना आ गया? 2। कौन सही है? ये आपका सही है। इस तरह आपको परीक्षा में करना है। जब आप अभ्यास करेंगे तभी परीक्षा में आएगा, नहीं तो कैसे आपको आएगा। तो देखो यहाँ ये आपका प्रश्न दिया हुआ है, यदि दो धनात्मक संख्याएं a और b, ये दिया है, a का मान दिया हुआ, ये b का, के रूप में लिखी जाती है, जहां x और y अभाज्य है, तो एचसीएफ निकालना है। तो अब देखो 4 विकल्प दिया है एचसीएफ। जब भी a और b का एचसीएफ निकालेंगे, किसका एचसीएफ किसका निकालेंगे? a कामा b का। तो सदैव ध्यान देना, a से छोटी घात b से भी छोटी घात। अब इसमें एक्स वाई में सबसे छोटी घात दोनों में कौन है? ए और बी में। देखो देखो वाई स्क्वायर यहाँ एक्स क्यूब, ये बराबर है। अगर ये चीज नहीं आ रहा तो आप ऐसे करिए कि ए का जो घात है इसको क्या करेंगे? तोड़ देंगे। कितनी बार? एक्स को हम 5 बार तोड़ देंगे। देखो 4 बार हो गया। वाई को कितनी बार? 2 बार। और यहाँ बी वाला मान देखिए, एक्स को 3 बार और वाई को 3 बार। ये देखो 3 बार। ठीक है ना। अब हम इसमें मिलान कराएंगे एचसीएफ के लिए। देखो ये तीनों मिल रहा है और यहाँ भी ये तीनों मिल रहा है। वाई में ये दोनों मिल रहे हैं और ये दोनों मिल रहे हैं। ठीक। तो जो मिलता हो, देखो यहाँ पास एचसीएफ ऑफ ए कामा बी बराबर, देखो इसका कॉमन लोगे तो एक्स क्यूब इसमें आ जाएगा, 3 3 ही तो है ना। अब वाई 2 मिल रहा है तो यहाँ वाई का स्क्वायर। अब कौन सही है? आप उसी को टिक लगा दीजिए। ठीक। देखो यहाँ क्यूब और वाई स्क्वायर, कौन सही है? सी वाला। ये तो ऐसे आपको पढ़ना है। ठीक है ना। जितने आप अभ्यास करेंगे उतने आपको, देखिए यहाँ पर दो संख्याएं ए और बी का एचसीएफ कितना दिया है? ये उनका एलसीएम ये दिया है। तो ए और बी का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब ए गुणे बी बराबर, ध्यान देना, एचसीएफ होता है गुणे एलसीएम होता है, ये चीज को। अब इसको निकालना है तो इसके स्थान पर ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है ना। तो एचसीएफ हमारे पास 5 दिया हुआ है, एलसीएम हमको 200 दिया हुआ है। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगी? 1000।
तो 1000 कहाँ हमारा, ये देखिए इस प्रकार आपको। अब देखो इसमें सब टाइम दिया रहता है, कब कब आया, देखिए 2025 सीबी पेपर में आया था। इसी प्रकार देखिए जो चीज दिया रहता है उसमें आपको ध्यान देना है किस सन में आया था। तो ये तीसरा देखो कंप्लीट हो गया आपका। अब देखिए कौन से देखेंगे, यहाँ पास चौथा नंबर यहाँ लिखा है, इसका लिखा हुआ है 22/7 माइनस पाई। तो यहाँ पास क्या लिखा है, ये आपका शून्य होगा कि एक अपरिमेय संख्या है, कि एक परिमेय संख्या है, कि एक अपरिमेय संख्या है, कि एक प्राकृत संख्या, ये आपको ध्यान देना है। तो सदैव ध्यान दो यहाँ पास, ये एक पाई क्या है, अपरिमेय है, क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। तो देखो हम ये 22/7 हमारा क्या है, परिमेय है, ये अपरिमेय है। अगर परिमेय और अपरिमेय हटाया जाए तो सदैव ध्यान देना अपरिमेय ही आता है, ठीक है ना, ये बात को ध्यान दो। 22/7 यहाँ परिमेय संख्या होगी और जो पाई होगी वो अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय में परिमेय जोड़ोगे तभी अपरिमेय आएगा, घटाओगे तब भी अपरिमेय आएगा। तो इस प्रकार आपका विकल्प कौन सही है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए तो ये चीज आपको ध्यान देना है। 5वां नंबर देखिए यहाँ पास, यहाँ लिखा धन पूर्णांक 6a+5 से ठीक पहले आने वाली धन। जब ठीक पहले की बात कहे तो इसमें एक घटा दिया जाता है। क्या करते हैं, एक घटा, इसको लिखेंगे ढंग से, अभी ऐसे इसको लिखेंगे जिस तरह ये लिखा हुआ है यहाँ 6a+5। यहाँ ध्यान दें ठीक पहले कहेगा तो इस पर एक घटा दीजिए। तो देखो 6 ये a है और घट जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो कौन सही है, ये आपका बी वाला सही है। क्या सही है, बी वाला। तो इस प्रकार ये आपका क्लियर हो गया। तो ये ठीक पहले का जवाब ध्यान देना है, ठीक पहले ठीक बाद, अगर बात करें तो जोड़ देते हैं एक, हम पहले का घटा देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पास ये देखिए अपरिमेय संख्या, इसमें अपरिमेय विकल्प में कौन है अपरिमेय, तो ध्यान देना ये भी परिमेय है, ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय है, ये 5/√16 लिखा हुआ है, तो ये भी परिमेय हो क्योंकि 16 को वर्गमूल निकल जाता है, ये भी परिमेय संख्या। तो हमारा ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये तो अपरिमेय कौन हुआ, बी नंबर, कौन हुआ, बी नंबर। तो ये सही है आपका 6 का बी नंबर। ये चीज आपको देखो, आपको प्रैक्टिस रहेगी तभी आप जान पाएंगे, इसलिए हमने प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो आप देखते जाइए, जितने आप 9 से 10 में गए हैं बच्चे वो जरूर देखें। अब देखिए संख्या 4√3 कब आया था, 2025 सीबी में। 4√3 क्या है, पूर्णांक है कि परिमेय है कि अपरिमेय, कि इनमें से कौन नहीं। तो देखो ध्यान दो, ये अपरिमेय होगी क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है 3 का, तो अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। 7वां कौन सही है, सी नंबर। बात समझ में आई, ये है इसे। ये देखिए यहाँ, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ एक, तो वो संख्याएं कैसी रही होंगी। अगर देखिए कभी भी निकालो, इसी एक संख्या ये दिया हुआ है, एक संख्या ये दिया हुआ, तो इनका निकालो, गुणनखंड करोगे एक, यहाँ भी गुणनखंड करोगे एक, तो कैसी संख्या है, इस कैसी संख्या, ये 5 और 3 आभास संख्या है। क्या है, सॉरी ये भाज्य संख्या है। ये सीएफ एक जो है वे संख्याएं क्या कहलाती, भाज्य। तो एक कौन संख्या कहलाएगी, भाज्य, भाज्य, ठीक है ना। और ये कैसी संख्या है, ये आभास संख्या। इनका एचसीएफ हमारा भाज्य संख्या एक आएगा। तो यहाँ पूछा है ना, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ एक है तो वे संख्याएं कहलाती क्या है, तो क्या कहलाएंगी, यहाँ पर ध्यान देना है आपका। अच्छा ये चीज को हमने थोड़ा से यहाँ पास गलत बता दिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पास हमको लिखा हुआ है कि वेद्य संख्याओं का एचसीएफ एक है, ठीक है ना। एचसीएफ यहाँ पास यहाँ लिख लेते हैं, एचसीएफ एक है। तो ये संख्या आपस में क्या कहलाएंगी, जैसे यहाँ 5, 3,
तो ये शाहबाज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? शाहबाज। ये सही, ठीक है ना। तो क्या है? शाहबाज। एक एक के सिवा किसी से नहीं कट रहा है, तो ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, धन्यवाद। देखिए यहाँ पास हमको दिया 98। 98 का अभाज्य गुणनखंड करिए। अभाज्य गुणनखंड तो 98 ऐसे लिखिए, इसे काटिए 2, यहाँ 4, यहाँ 9, यहाँ 7 से कट जा रहा है, ये भी 7 से कट गया। तो 98 का अभाज्य गुणनखंड क्या बनेगा? 2 के घात 1 और 7 के घात 2। तो कौन सही है? ये, ठीक, सी वाला सही है। आगे देख लीजिए। देखिए यहाँ पास निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, देखो ये अपरिमेय होगी, इसको वर्गमूल नहीं निकलेगा। यहाँ अगर देखो इसको हल करोगे तो यहाँ पास अगर देखो यहाँ पास इसका वर्गमूल निकल जाता है, इसका वर्गमूल नहीं निकलता, ध्यान देना है। और यहाँ भी जब हल करेंगे 9 कम 9, 9 4 13, तो इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक, क्यों? 13 का तो नहीं निकलेगा, लेकिन इसको निकल जाएगा तो अपरिमेय ही संख्या होगी, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो हमारे पास अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या कौन कहलाएगी? 1, इसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो इस प्रकार हमको 10वां का बी सही है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ 11 नंबर, निम्नलिखित में परिमेय संख्या बताना है। परिमेय संख्या, अगर ये डैश लगा है, देखो 4 विकल्प में डैश डैश लगा तो ये अपरिमेय संख्या होगी, हमको परिमेय नहीं मिलेगी। ये रूट का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय संख्या होगी। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद कोई डैश डैश नहीं लिखा हुआ है, भले ही रिपीट संख्या है लेकिन डैश नहीं लगा हुआ, तो ये परिमेय संख्या होगी। ये अपरिमेय संख्या होगी, इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। तो इन सब में अपरिमेय संख्या क्या है? सी वाला। ठीक है, 11 नंबर का आपका सी सही है। देखिए यहाँ निम्न में कौन सा शाहबाज संख्या का एक युग्म है? शाहबाज संख्या का मतलब आपस में ना कटती हो, ठीक है ना। तो ये आपस में कट रही, देखो ये चीज नहीं है, ये आपस में कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, तो ये चीज है, देखो यही शाहबाज संख्या। शाहबाज संख्या का युग्म क्या? 18 और 25। ठीक है, चलिए यहाँ 12 और 15, 18, 24 का लासा क्या होगा? तो ये चीज को आपको ध्यान देना, नहीं आ रहा तो ध्यान दीजिए, ये लिख लीजिए 15, यहाँ 18, यहाँ ये। अब इनका एलसीएम निकालोगे तो कितना होगा? होगा तो 120, 120 होगा। ध्यान देखिए, देखो 15 8 20, 18 से कटेगा नहीं 120, तो कोई देखो ध्यान से, तो कौन हो सकता है? 360। चलिए तो देख लो, निकाल लो कैसे निकाला जाता है। यहाँ 15, यहाँ 9, यहाँ 12, फिर 2 से करेंगे, यहाँ 15, फिर यहाँ 9 और यहाँ 6, अभी 2 से कटेगा, यहाँ 15, यहाँ 9, ये 3, अब कितने से कटेगा? 3 से, यहाँ 5, ये 3, ये 1, फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ 5, ये 1, ये 5। देखो ये 2 दूना 4 दूनी 8, 8 3 24, 3 72, 72 पंचे 360, तो ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ आपका देखिए दिया है मासा, आपका मासा कितना है? 9, लासा इतना, तो इसमें लासा निकालने को बोल रहा है, इसका लासा निकालिए। तो जब लासा निकालना हो तो ध्यान देना, लासा यहाँ ऐसे लिख लीजिए, कितने के निकालने को बोल रहा है? 99 कामा 153। और यहाँ पास क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये पहली संख्या ये दूसरी, बटा हमारे पास एचसीएफ होता है। एचसीएफ यहाँ पास रख दो, 99 गुणे 153, ठीक, बटा 9, ये देखो 9 दिया, ये कट जाएगा, 11 आ जाएगा, 33, 11 पचे 55, 55 3 58, 11 एकम 11, 11 5 16, तो जो मिलता हो आप उसको मिला दीजिए, ये 16 83, ये वाला सही। ठीक है, 16 83, डी नंबर आपका सही है।
अच्छा ध्यान दीजिए, जैसे ये लिखा हुआ है भाज, भाजक, भागफल एवं शेषफल, तो संबंध बताना ध्यान से। तो सबसे जब संबंध बताना हो तो पहले भाज आप लिखिए। भाज के अंदर कौन कौन होता है, ये आपस में गुणा होते हैं और ये जुटा होता है। तो यहाँ पास लिखते हैं भाजक, ठीक, गुणे भागफल, भागफल, और यहाँ शेष, ये शेष फल, ठीक। तो ध्यान दीजिए कौन सही, देखो मिलाओ जो लिखा हुआ है। तो देखिए ये शेष गुणे में है, ये गलत है। ये भागफल, ये गलत है, भाजक लिखा हुआ ये भी गलत है आपका। तो ये भाजक गुणे भागफल शेषफल ये आपका सही है, ठीक है। देखिए ये भी गलत लिखा हुआ, ये आपका सी वाला सही है। देखिए यहाँ लासा दिया हुआ है, मासा आपको ज्ञात करना बोल रहा है। तो मासा ज्ञात करना सूत्र आप लिख लीजिए। मासा कितने का 12 कामा 21। तो यहाँ पास पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा एलसीएम, क्या होगा एलसीएम, पहली संख्या 12 दूसरी संख्या 21, ये ए और बी का मान हो, चाहे यहाँ ए और बी का मान लिख लीजिए। अब देखो एलसीएम कितना है, ये 12 एकम 12 सते 84, 7 एकम 7 त्रिक 21, कौन सही है, 3 कौन विकल्प सही है आपका, ये कब आया था 24 में, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये 26 और 156 का लासा 156 है, तो मासा का मान क्या होगा। देखो 26 को आप खंड कर लीजिए और 156 का खंड कर लीजिए, तो इसको देखो 2 गुणे 13 होगा। अब यहाँ 11 गुणे 13 सॉरी 16, तो 16 का और खंड कर सकते हो, ठीक है ना, और खंड कर लीजिए। तो ये देखो क्या होगा, यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11, देखो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 एकम 16, तो ज्यादा हो रहा है नहीं, यहाँ भी आपको 12 बन जाएगा, ये भी 12 और 13 बनेगा, क्या बनेगा 12 गुणे 13। तो ये आपका, अब इसमें मासा निकालना है आपको। देखो 12 3 36, 12 3 15, तो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पास लिखेंगे क्या, एचसीएफ आप 26 कामा 156 का एचसीएफ हमारे पास 13, कौन सही है, सी नंबर। 17 का कौन सही है, सी नंबर, सॉरी मासा, मासा पूछ रहा है। तो देखो 2 भी तो कॉमन है इसके अंदर, हाँ 2 भी है, इसलिए भैया देखो यहाँ पास अभी हमारा काम सब गलत हो जाता है। देखो यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ 3 गुणे 13, तो देखो ये भी तो मिल रहा है, ये मिल रहा है इसके साथ, ये मिल रहा है इसके, तो यहाँ 2 भी कर दीजिए, 13 दूनाई 26, इसलिए ये न सही होकर कौन सही होगा, ये बी नंबर, कौन सही होगा, बी नंबर, आपका बी नंबर सही होगा। जो थोड़ा सी जो त्रुटि कर दिया उसके लिए माफी चाहते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या, इसका वर्गमूल बनता है परमेय संख्या, इसका वर्गमूल बनता है परमेय, ये परमेय के रूप में लिखी है, तो ठीक है ये अपरमेय होगी। देखो परमेय या परमेय अगर जोड़ेंगे तो अपरमेय ही आएगा, सदैव ध्यान देना, परमेय और अपरमेय का योग अपरमेय होता है, घटाना हो या जोड़, ठीक है, ये चीज को ध्यान देना। हम यहाँ पास लिख देते हैं, यहाँ परिमेय, परिमेय और प्लस अपरिमेय का योग सदैव क्या होगा, अपरिमेय होगा, क्या होगा, अपरिमेय होगा, तो ये चीज हमारा होगा, ठीक है ना। यहाँ
ये सरलतम रूप में बोल रहा है, सरलतम यानी 148 लिखा है और ये आपका ये लिखा हुआ है 185 लिखा है। तो इसका हम सरल रूप कैसे लिखेंगे ये चीज को ध्यान देना। तो इसका खंड कर लो ताकि आपको ध्यान आ जाए। देखिए 2 से काटोगे तो ये 7 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, फिर 2 से काटोगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक, तो अब इसके अंदर कौन कौन गुणनखंड बना, 2 गुणे 2 गुणे 37 और यहाँ का बनेगा नीचे वाले में 5 गुणे 37। तो देखो ये और ये कट जाएगा इसमें से ये, तो आपका क्या आएगा 4/5 आ जाएगा। तो 4/5 कौन सा है ये आपका 19 नंबर का। ध्यान दीजिए 19 नंबर में आपका कौन सा ही है, ए नंबर। ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ ये संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो एक 16 140 होता है, 16 यानी ये अब 144 का 16 बनेगा और 9 बनेगा। तो इसमें बनाओगे 2 के घात 4, 2 4 बार होगा, 3 2 बार होगा, ये आपका देखो पहला ही सही है। 20 का आपका पहला ही सही है। ठीक है ना। चलिए ये चीज बहुत ध्यान देना है आपको। तो देखो यहाँ 20 और 25 का एलसीएम 100 है, तो एचसीएफ बताइए। तो एचसीएफ जब निकाला जाएगा तो यहाँ पास एचसीएफ बराबर 2 संख्याओं गुणनफल बटा एलसीएम, तो ऐसे निकाल लिया करिए। हमारे पास 20 गुणे 25 रख दीजिए और नीचे 100। तो 25 एकम 25 चौको 100, 4 एकम 4 पंचे 20, आपका कितना आया 5। कौन सही है, डी नंबर। कब आया 25 सीबी में आया था। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपका ये हो गया। यहाँ पास देखिए एक परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या का योग अभी हमने बता दिए थे, क्या होता है, अपरमेय संख्या होता है। 22 नंबर। ठीक है, डी नंबर हमने अभी बताया था। देखो 15 और 25 का एचसीएफ 5 है, तो एलसीएम निकालना। देखो एलसीएम निकालना, एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ। इस पर रख दो, तुरंत उत्तर आ जाएगा। यहाँ 15 गुणे 25, 15 गुणे 25, यहाँ पास क्या दिया हुआ है 5, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 25 तिया 75, ये आपका उत्तर आ जाएगा। कौन सही है, बी नंबर। ठीक है। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका गुणनफल कह रहा है क्या होगा इन सब में। तो √2 से गुणा करना है 2 माइनस √2 में, गुणा कर दो। जब गुणा करोगे तो ये 2√2 हो जाएगा, ये बाहर आकर रूट से 2 के बराबर होगा। तो ये अपर में है संख्या, इपर में है, तो इसका घटाना क्या होगा, एक अपर में ही संख्या तो होगी। ये आपका पहला सही है। क्या सही है, अब पहला सही है। ये चीज को ध्यान देना है। ठीक है, 24 का पहला सही है। चलिए अब देखिए 25 नंबर। यहाँ संख्याओं 175 और 91 का एचसीएफ क्या होगा। तो देखो एचसीएफ निकालना है, ये लिखा हुआ है। तो आप अधिकतर प्रयास करिए गुणनखंड करने के लिए। अब गुणनखंड करेंगे 175 का, तो क्या होगा देखिए, यहाँ 5 से करिए, तो यहाँ पास 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, यहाँ 2 से कर दीजिए 17 आ गया। जब भी करिए आप सीरियल में करो, चाहे जैसे करिए, लेकिन यहाँ पास आपको दिखाना है। ये हो गया। अब 13 सते 91, देख लेना, 5 तिहाई 15, 15 2 17 होता है, तो यहाँ 25 होगा। सॉरी, यहाँ हमने ही गलत कर दिए थे, क्योंकि यहाँ विषम संख्या तो कहाँ सम आ गई। ठीक है ना। 5 तिहाई 15, 5 पचा 25, 5 सते 35, ये आपका 7 हो गया। तो यहाँ भी आपको क्या है 5 है। ठीक। अब 13 सते 91, 13 यानी 13 सते यहाँ ऐसे। तो देखो हमारे पास क्या है, यहाँ 17 नहीं है, ये चीज को ध्यान देना है। ठीक है। अब इन सब में मिलता कौन है, 7, ये। तो यही हमारा एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ हमारे 7 होगा। ठीक। 25 नंबर में कौन सही है, बी नंबर। ये चीज को आपको बहुत ही ध्यान देना। चलिए
लास्ट है। अब देखिए ये निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परमेय संख्या होगी। देखो ये अपरमेय संख्या होगी, ये भी अपरमेय संख्या होगी, ये इसका भी अपरमेय संख्या होगी। देखो ये कैसे लिखा है, ये रूट के फॉर्म में लिखा है 3/5। इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता, इसलिए ये परमेय नहीं होगी। यहाँ रूट और ये रूट ऐसे लिखा हुआ है, इसका भी वर्गमूल निकालेंगे नहीं निकलेगा। अब देखो एक प्लस में एक माइनस में, इसका सूत्र लगा दोगे, पहले पद का वर्ग और दूसरे पद का वर्ग, तो क्या हो जाएगा 5 - 7 बराबर -2। तो कौन परमेय संख्या हुई, इसको निकालोगे तो क्या होगा, इसका निकाल 2√3, तो ये भी नहीं है, तो ये नहीं है और ये नहीं है, आपका ये अकेली है, तो यही हमारा परमेय संख्या होगी -2। ठीक है, सी नंबर सही है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, ये सारी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है।